एरे लिस्ट की बात करते हैं। एरे और लिस्ट, तो हमने पिछले लिस्ट इंट्रोड्यूस किया था, आपको बताया था कि 3 जो सेंट्रल डेटा टाइप है उसमें आपका लिस्ट भी है। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से हम एरे की बात करते हैं, अगर हम एरे में किसी पॉइंट पे इंसर्ट करना चाहें, रिमूव करना चाहें या न्यूमेरिकल इंडेक्स पे जाके वैल्यू एक्सेस करना चाहें, तो उसमें ये आसानी होती थी कि लिस्ट आपका एक सही डेटा टाइप है जो आपको फ्लेक्सिबल एरे की तरह काम करता है। एरे तो सबसे बढ़िया है, एरे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन लिस्ट कई चीजें ऐसी करता है, क्योंकि एरे में थोड़ी एक प्रॉब्लम ये है, एरे का साइज पहले फिक्स करना होता है, चाहे आप स्टैटिकली यूज करें डायनामिकली यूज करें, एरे का साइज फिक्स करना पड़ता है। दूसरा ये है कि एरे में कोई चीज, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा कि एरे की क्या कमियां हैं, जो आगे हम डिस्कशन भी करेंगे। एरे और लिस्ट में क्या अंतर है और रनिंग टाइम देखेंगे। तो अब बात ये आती है कि हमने लिस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल किए, और खासतौर पे आपको याद ये होगा कि मैंने वेक्टर क्लासेस के बारे में डिस्कशन किया था, जो C++ इंप्लीमेंट करता है। तो C++ जो वेक्टर इंप्लीमेंट करता है, तो बैकग्राउंड में आपका चल क्या रहा होता है, लिस्ट ही चल रहा होता है। लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरे इज वेक्टर ओनली C++ में। तो अब उसको रिकॉल करवाता हूं मैं आपको, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्लास का नाम था लिस्ट। आप इंसर्ट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, ये सारी चीज आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपको केवल रीडिंग या राइटिंग करनी है तो एरे से बेहतर, एरे से बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आपको मिडिल में इंसर्ट करना है, एरे तो फिक्स्ड हो गया, एरे का साइज फिक्स्ड है। अगर मिडिल में जाके करना है, आपको ग्रो करना है डायनामिकली, तब आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। दूसरी चीज, अगर आपके पास एरे है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एरे के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एरे के लिए सबसे पहले ये इन स्टार एरे ए, यानी कि ए के पास एक एड्रेस होगा जो कि फर्स्ट एलिमेंट का होगा। लेंथ मतलब ये पूरी लेंथ का वो भाग जहां तक एलिमेंट भरे हुए हैं, इसे हम लेंथ कहते हैं। एरे साइज पे आइए। एरे साइज यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा एरे साइज, टोटल लेंथ, ये आपका एरे साइज हो जाएगा। ये आपका, मान लीजिए यहां तक एलिमेंट भरे हुए हैं, ये आपका लेंथ हो जाएगा। अब आपने एलिमेंट एंटर किया, इंसर्ट किया और एरे के साइज से ऊपर निकल गया, वो क्या करेंगे? मान लीजिए अब यहां तक आ चुके और इसके आगे आपको एक एलिमेंट भरना है, कहां से भरेंगे? इसकी जगह तो खत्म हो गई। तो अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग लोगों की राय है, उसके काउंटर्स भी हैं, उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी है, उनके अलग अलग उसके प्रति रीजन है। कैसे? एक ने कहा कि भाई ऐसे करो, एक और एरे बना दो जिसका ये जैसे साइज, इसका एरे साइज है, उसका एरे साइज +1 कर दो। तो हमेशा ये पक्का रहेगा कि जब भी आप नया एरे बनाएंगे तो वो +1 साइज रहेगा। ऐसे तो नहीं कि आप हमेशा इंसर्ट किए जा रहे हैं, डिलीट भी करेंगे ना कभी। तो एरे साइज से एक ऊपर करके आप एक नया एरे बना दीजिए, उसमें ये काम करते रहेंगे, तो इससे हम वेस्ट भी नहीं करेंगे जगह। दूसरे साहब ने कहा कि देखिए ऐसा करिए कि एक एरे बनाइए जिसका साइज डबल कर दीजिए। अगर इसका एरे साइज है, वो कह रहे हैं 2 इंटू एरे साइज कर दीजिए। एरे साइज SZ कर देता हूं इसको। इसमें उनका तर्क ये था कि भाई आप ट्वाइस बिग करेंगे तो ज्यादा ये मेमोरी भी खराब नहीं हो रही है, और ये हमारा रहेगा कि पूरा का पूरा एरे आप यूज भी कर सकते हैं। लेकिन एरे में एक बड़ी एक वो है, हाँ चलिए तीसरा मैं बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या एक पेज आएगा। तीसरा ये है कि अगर आपने यहाँ पर इंसर्ट की वैल्यू इंसर्ट की, तो आप क्या करेंगे कि पूरी की पूरी वैल्यू उसको इधर ले जाएंगे। आपको ये जगह खाली करनी है ना, इंसर्ट करने के लिए खाली करनी पड़ेगी। डिलीट करना है तो ये खाली हो जाएगी, यहाँ का सारा आपको ये लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए तर्क दिया गया कि ये जो दो मैंने कहा ना, +1 और डबल साइज, और ये उन्होंने कहा कि आप इसको +1 करके पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे ट्वाइस करके भी, यहाँ ट्वाइस एरे अगर साइज लेते तो पूरा पूरा कॉपी कर दीजिए। तो कॉपिंग का टाइम लगेगा। आखिरी में जरूर जब मैं रनिंग टाइम डिस्कस कर रहा हूँ तो ये बात जरूर लाऊंगा कि कहाँ पर ये चीज इस्तेमाल होती है।
तब तीन साहब ने अलग अलग अपनी राय रख दी, तो एक डिस्कशन हुआ। ये मैं मतलब एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ, ऐसा सच में हुआ नहीं है। अलग अलग इतने बड़े विद्वान साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियंस ने इस पर डिस्कस किया है, इसमें अलग अलग पेपर्स लिखे हुए हैं। तो एक कहानी की तरह बता रहा हूँ कि इन सब ने निष्कर्ष निकाला, सब पूरी कम्युनिटी ने निकाला कि देखिए ऐसा है 10% ऊपर कर देते, आपकी नहीं हमारी नहीं, 10% ऊपर कर देते। किसी ने कहा नहीं चलो यार 20% ऊपर कर देते, तो ये भी बात हो गई, ये भी चल गया, तो हर बार 10 जोड़ दीजिए उसमें। तो अल्टीमेटली बात यहां पर आती है कि अगर एक एरे लिस्ट है, उसमें आप इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट वैल्यू कर रहे हैं किसी पोजीशन पे, तो ये जो लेंथ के ऊपर निकल गए, अगर आप इस लेंथ के यहां पर, इस लेंथ के यहां तक, जहां तक जगह भरी उसके आगे गए, वहां तक गए, मतलब प्लस प्लस आगे किया, अगर लेंथ बढ़ते चले गए, और कहां तक बढ़ गए, जहां तक आपका एरे साइज है, देखिएगा एरे साइज, यानी कि अगर आप बढ़ते 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 ऐसे हो गए कि एक 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 बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट से शुरू हुए, बढ़ते 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 इसके आगे पहुंच गए, आगे वस्तु जगह ही नहीं है, तो आप एक नया एरे बनाएंगे, उसमें तीनों साहब का कर लेंगे, +1 कर देंगे, किसी में ट्वाइस कर देंगे, कोई किसी में 10% बढ़ा के दे देंगे। लेकिन अभी तक एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी करने का समय लगेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा एक देखिएगा, मैं ये बहुत ही एक छोटी सी चीज है, हो सकता है आपके दिमाग में आ गई हो या आप इसको समझ जाए, लेकिन मैं इसको बताना बहुत जरूरी समझता हूं। उसका कारण ये है कि आप जब इस पॉइंट से लेकर, इस पोजीशन से लेकर, इस पोजीशन से लेकर इस तक जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि 2-3 काम करेंगे। पोजीशन से लेंगे उस पोजीशन में जहां पर इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो रूम बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, आप बोलते हैं कि मैं लेंथ, पोजीशन से लेकर लेंथ तक जाऊंगा, मतलब पूरी लेंथ जहां तक है चीजें, और AI को AI+1, मतलब जो अगला होगा उसमें पिछला वाला मैं कॉपी कर दूंगा। लेकिन ये काम नहीं करेगा, यही मैं बताना चाह रहा हूं। ये काम इसलिए नहीं करेगा कि जब तक आप पोजीशन +2 में पहुंचोगे, आप ऑलरेडी इसमें पोजीशन +1 लिख चुके होंगे, और पोजीशन +1 पे पहुंचोगे तो उसमें पोजीशन लिख चुके होंगे। तो इसके लिए ये छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत आपके प्रोग्राम को ये उलट सकती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप आखिरी से शुरू कर दीजिए, लेंथ -2 से। ये लेंथ -2 की लिखा क्योंकि हमने ऑलरेडी इंक्रीमेंट एक लेंथ को कर दिया था, ये ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड लेंथ अर्लियर। इसके लिए लेंथ -1 से काम नहीं चलेगा, हम एक लेंथ -2 से शुरू करेंगे और पोजीशन पे पहुंचेंगे, और एक एक करके ये वैल्यू बिल्कुल सेम लाइन लिखेंगे। देखिए ये अर्थ का अनर्थ हो जाता अगर आप उसको इस तरीके से करते तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम अपने पुराने मुद्दे पे आते हैं कि जब हम वैल्यू डाल देंगे इस पोजीशन पे, तो अब ये देखना जरूरी है यहां पर कि ये एरे की बात हो गई और लिस्ट की बात हो गई। तो जो मुद्दे की बात ये है कि चीज ये होती है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अरे आपने इम्प्लीमेंट बहुत आपकी पूछ ली जाती है, एरे बेटर है या आपका लिस्ट बेटर है, दोनों में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि बंदे को पता है कि नहीं पता है, और अगर उस तरह आपको आंसर भी मिल जाएगा कि एरे लिस्ट में अंतर पता है, इसका मतलब गूढ़ता से पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि एक सवाल इसमें उठाते हैं, कंपैरिजन ऑफ रनिंग टाइम, दोनों का क्या, ये जो हमने अभी काम किया ना, एक इंसर्ट करने का, रिमूव करने का, गेट करने का, सेट करने का, इसमें रनिंग टाइम में दोनों का अंतर क्या है, एरे का, लिस्ट का अलग अलग देख लेते हैं। अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो हम किसी एक पोजीशन पे जाने के लिए हम आई तक चले जाएंगे, और आई पे पहुंच गए, मतलब आई स्टेप तो चलने ही पड़ेंगे आई नोड तक जाने के लिए, लेकिन वहां पर जाके एक्सेस करने का, गेट और सेट करने का आपको ऑर्डर ऑफ फनी टाइम लगेगा। अब अगर आप देखें कि अगर मैं एरे की बात करूं तो मैं उस पोजीशन तक पहुंचूंगा जहां पर मुझे इंसर्ट करना, रिमूव करना है, यानी कि मैं आई पोजीशन तक पहुंचूंगा, ये पूरा n एलिमेंट है। तो अब ऑर्डर ऑफ n माइनस आई तो स्टेप्स मुझे एक पहले आई तो स्टेप मुझे यहां पहुंचने में लगेगा, बिल्कुल लिस्ट की तरह। उसके बाद मैं रिमूव करूंगा या इंसर्ट करूंगा, उसका ऑर्डर ऑफ n माइनस आई, मतलब एक और चीज समय लगेगा इन सबको यहां पहुंचाने में, एक एक करके खिसकाऊंगा ना, खाली जगह तो छोड़ नहीं सकता। एरे की पूरी जो वैल्यू है या फिर उसकी पूरी की पूरी एसेंस है, लाइफ है, वही खत्म हो जाएगी। इंसर्ट अगर मुझे करना है तो सारे एरे को यहाँ, सारे वैल्यूज के एक करके यहाँ करूंगा, सारे अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट करके सारे को यहाँ कर दूंगा। तो ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, इसमें अगर लिंक लिस्ट में अगर मैं जाता हूं गेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ आई, एरे ऑफ ऑर्डर 1,
क्यों? क्योंकि एरे में तो सीधा आप ए आई करके इंडेक्स पे जाते हैं और सीधा वैल्यू उठा लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेट करने में भी उस पोजीशन पे जाएंगे, वैल्यू डाल देंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में आपको उस पोजीशन तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिमूव करते हैं तो तब भी ऑर्डर ऑफ आई और ऑर्डर ऑफ आई इंसर्ट और में लगेगा लिंक लिस्ट में, लेकिन एरे में n माइनस आई की, जैसे मैंने बताया अभी डिस्कशन किया, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो केवल यही है। उसके बाद जो शिफ्टिंग का टाइम लगेगा वो तो अलग है, शिफ्टिंग का टाइम अलग है, वो सबसे बड़ा एक ओवर है। तो अगर हम ये देखें, जो अभी मैंने डिस्कशन किया कि अगर हम एवरेज लेंगे जो सीक्वेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, जो सीक्वेंस हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसे हम सारा किसी कोई रैंडम में ना रह के सीक्वेंस ऑपरेशन ले रहे हैं, तो इसे हम एमोर्टाइज एनालिसिस कहते हैं, जिसको हम जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है उन पर अप्लाई करते हैं। आगे हम इस पर और भी बात करेंगे। तो हमने देख लिया कि अगर आपको सिंपल ये काम करना है कि बार बार आपको केवल गेट और सेट लगाना है, तो आप एरे यूज करिए। अगर आपको इंसर्ट और रिमूव करना है तो बेटर है कि आप लिंक लिस्ट करें। और हमेशा जो लिंक लिस्ट का टाइम रहेगा वो और इम्प्लीमेंटेशन रहेगा वो कई मामलों में एरे से बेटर रहता है। लेकिन क्योंकि एरे इतना यूनिक है, इतना सिंपल और इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि लोग टेम्पटेड होते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा टफ है। बट इन लिंक लिस्ट एक बार आप करना सीख गए, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।